कुछ साल पहले जब एक्टर धर्मेंद्र जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था तो वो स्टेज पर थोड़े भावुक हो गए और बोले 40 साल से हर अवार्ड फंक्शन में नया सूट सिलवाता था ये सोचकर कि इस बार तो कोई ना कोई अवार्ड मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये वाकया आपको इसलिए बता रहा हूं कि 40-50 साल से ज्यादा के फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने अनेकों फिल्मों में काम किया और फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने चेहरे बन गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जो बस यूं ही जहन में रह गए। कहने का मतलब है ना तो उन्होंने ज्यादा फिल्मों में काम किया, ना कोई ऐसा यादगार किरदार निभा गए जो सालों तक याद रखा जा सके, बल्कि बहुत ही मामूली सी शक्ल सूरत होने के बाद भी उनमें कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से वो चेहरा आज भी हमारे जहन में याद रह जाता है। आज हम एक ऐसे ही कलाकार के बारे में चर्चा करेंगे जो विदाउट एनी रीजंस हर 80s और 90s में जन्मे लोगों की यादों में एक खास जगह जरूर बनाए हुए हैं। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। मोहब्बत इनायत 1990 में फिल्म रिलीज हुई थी बाहर आने तक, जिसके लीड रोल्स में थे सुमित सहगल, रूपा गांगुली, मुनमुन सेन और तारिक शाह। ऋषि कपूर से मिलती जुलती शक्लो सूरत वाले तारिक शाह का किरदार भी फिल्म में कुछ ऐसा था जैसे ऋषि कपूर अक्सर फिल्मों में निभाते आए थे। हालांकि दोनों के बीच के डिफरेंस को कोई भी आसानी से भांप सकता था, लेकिन तारिक शाह के अपीयरेंस में ऋषि कपूर की झलक जरूर दिखती थी। फिल्म में एक बहुत पॉपुलर गाना था, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी। जिस प्रकार से चांदनी फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियां हर शादी की शान थी, उसी प्रकार से बाहर आने तक का ये गाना भी हर शादी का हिस्सा बन जाया करती थी और अक्सर लाउड स्पीकर में सुनने को मिल जाया करता था। साधारण सी कदकाठी और चेहरे वाले तारिक शाह को देखकर अक्सर मन में ख्याल आता था कि फिल्मों में हीरो के तौर पर यही शख्स क्यों। नजर ये हमारी न लग जाए तुमको। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, जानकारियां जुटाने में मुश्किल होती थी। ऐसे में इस प्रश्न के जवाब में सबके मन में एक ही बात आती थी, जरूर किसी अमीर बाप का बेटा होगा। खैर, फिल्म किसने देखी नहीं देखी ये बात का विषय है, लेकिन उस वक्त दूरदर्शन के टॉप 10 चार्टबस्टर सॉन्ग्स में एक गाना काफी समय तक अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहा था और ये गाना था बाहर आने तक फिल्म का मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। करम देखते हैं। पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाए इस गीत में कुछ तो मिठास थी कि लोग इस गाने की तरफ आकर्षित हो ही जाते थे और जब आप गाना सुनने के साथ साथ देख भी रहे हो तो तारिक शाह भी आपकी आंखों के सामने आ ही जाते थे। उस वक्त की तो बात छोड़िए, आज भी बहुत से लोग इनका नाम तक नहीं जानते होंगे, बाकी जानकारियां तो दूर की बात है। फिल्म में सुमित सहगल जैसा हीरो था जो लंबे चौड़े होने के साथ साथ खूबसूरत भी था और नागमणि और सौतन की बेटी जैसी फिल्मों से खुद को अच्छा एक्टर भी साबित कर चुका था। लेकिन तारिक शाह सबके लिए एक पहेली बने रहे। हालांकि जो फिल्म इंडस्ट्री से थे या जो फिल्म को करीब से जानने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें जरूर पता होगा कि बाहर आने तक नाम की इस फिल्म के डायरेक्टर भी तारिक शाह खुद थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दूरदर्शन के कुछ चर्चित धारावाहिकों का निर्देशन भी किया था, जैसे एहसास और कड़वा सच। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों जैसे महानता, करवट, मुंबई सेंट्रल और जन्म कुंडली जैसे दर्जन भर फिल्मों में भी काम किया था। तारिक के बारे में कहा जाता है कि वो दिलीप कुमार की खोज थे। चर्चा का बाजार इस बात से भी गर्म रहा था कि तारिक शाह दिलीप कुमार को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन वो चर्चा तक ही सीमित रह गई। भारतीय फिल्मों में इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां बस ऐसे ही किन्हीं कारणों से कोई एक्टर इतने सालों तक याद रह जाता है। हालांकि वो टैलेंटेड थे, जिसका पता चलता है उनके दूरदर्शन के लिए बनाए गए धारावाहिकों से। लेकिन जब फिल्म की बात आती है या बाहर आने तक फिल्म की बात आती है तो तारिक शाह केवल मोहब्बत इनायत गाने के रूप में ही याद आते हैं। उन्होंने मशहूर अभिनेत्री शोमा आनंद से शादी की जो बॉलीवुड की बहुत सी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही, जैसे दाता, घर परिवार, कर्ज चुकाना है, हंगामा, कल हो ना हो। इनके अलावा वो बहुत से सीरियल्स में भी काम कर चुकी है। खैर, तारिक शाह पिछले दिनों दुनिया को अलविदा जरूर कह गए, लेकिन वो याद हमेशा किए जाएंगे। हालांकि उनकी उपलब्धि इस एक गाने मोहब्बत इनायत से कहीं ज्यादा है,
लेकिन अगर आज हम भी उन पर ये एपिसोड बना रहे हैं और बाकी के लोग जो उन्हें भले नाम से न जानते हो, सिर्फ चेहरे से पहचानते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत इनायत गाने के कारण हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आई होप कि एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए